अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। इस वीडियो में हम गोल्ड का एनालिसिस करेंगे। ये एनालिसिस जो है वो फंडामेंटल और टेक्निकल की बेस पे होगा और हम देखेंगे कि अपकमिंग वीक में कौन कौन सी न्यूज़ एक्सपेक्टेड है और जिनका इम्पैक्ट जो है वो मार्केट पे आ सकता है और वो लो इम्पैक्ट की है या हाई इम्पैक्ट की है, ये भी देखना है। और सेकंड जो है वो हम जो है वो ये एनालिसिस जो है वो टेक्निकल भी करेंगे। अब चलते हैं जी फॉरेक्स फैक्ट्री पे और जाके देखते हैं अपकमिंग वीक में कौन कौन सी न्यूज़ जो है वो एक्सपेक्टेड है, जिनकी वजह से मार्केट में जो है वो एक अच्छी खासी मूव जो है वो आ सकती है। ठीक है जी। मैंने ऑलरेडी जो है वो फिल्टर आउट करके रखी हुई है हाई इम्पैक्ट की न्यूज़। ये ट्यूसडे को जो है वो 5:30 पे कोर सीपीआई मंथली का डाटा है और ईयरली का डाटा है। ठीक है, ये हाई इम्पैक्ट की न्यूज़ है। उसके बाद जो है थर्सडे को 5:30 पे एक और पीपीआई मंथली का डाटा है और पीपीआई मंथली का डाटा है। अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स, ये बहुत ज़्यादा जो है वो हाई इम्पैक्ट की न्यूज़ है। इसकी वजह से मार्केट में अच्छा खासा जो है वो अच्छी खासी मूव देखी जा सकती है। ठीक है, फ्राइडे को जो है 5:30 पे कोर रिटेल सेल्स का डाटा है, रिटेल सेल्स का। उसके बाद कंज्यूमर सेंटिमेंट्स और इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशन, ये 7 PM पे है और ये बहुत ज़्यादा जो है वो हाई इम्पैक्ट के डाटास हैं। ठीक है, इनकी वजह से मार्केट में वॉलेटिलिटी आ सकती है। अब जो है वो फंडामेंटल जितनी भी न्यूज़ हैं इनका इम्पैक्ट देखने के लिए हम जो है वो स्ट्रक्चर की तरफ बढ़ेंगे और वहां पे जाके देखेंगे कि नेक्स्ट क्या जो है वो गोल्ड स्ट्रक्चर बना सकता है। जस्ट ये प्रोबेबिलिटी होती है और जितने भी सेटअप दिए जाते हैं उनकी एक्यूरेसी आपको मैं डेली फोरकास्ट में बताती भी हूँ। और ये जो है जस्ट आपने रिस्क लेना होता है। ठीक है, लेकिन मनी मैनेजमेंट के साथ। ठीक है, ये आपने ऐसे नहीं ट्रेड जो है वो एग्जीक्यूट कर देनी है। आपने बकायदा जो है वो अपने देखना है कि कितनी पिप्स की मैं जो है वो मैंने टीपी लेना है और कितने पिप का मैंने एसएल लेना है। ठीक है, ये आपने जो 1:2 रेशो जो है वो बेस्ट है। ठीक है, 1:2 आरआर जो है वो बहुत अच्छा है। इसकी वजह से जो है वो आप हमेशा जो है वो प्रॉफिटेबल रहेंगे। अब देखते हैं गोल्ड का डेली का चार्ट और यहाँ पे आप देखें गोल्ड जो है ओवरऑल बुलिश है और इसने जो ऑल टाइम हाई लगाया हुआ है वो ये है 3500 का। ठीक है, अब अगर हम देखें तो इसने क्या जो है वो स्ट्रक्चर बनाया हुआ है। सबसे पहले हम एक्सटर्नल स्ट्रक्चर की बात करेंगे। एक्सटर्नल स्ट्रक्चर में अगर हम देखें ना तो ये जो है वो यहाँ से इसने ब्रेकअप स्ट्रक्चर किया हुआ है। ब्रेकअप स्ट्रक्चर जो इसने किया हुआ है उसको, इस एरिया को इसने टेस्ट भी किया हुआ। टेस्ट करने के बाद जो है यहाँ से इसने ऑलमोस्ट 3200 पिप्स जो है अपवर्ड डायरेक्शन में एक जंप दिया। ठीक है, और ये बहुत अच्छी ट्रेड थी। ठीक है, और जिन्होंने इसको जो है जिनको स्ट्रक्चर का पता उन्होंने ये ट्रेड ली होगी और बहुत अच्छा रिवार्ड जो है वो अवेल किया होगा। ठीक है, अब जो है वो नेक्स्ट इसने क्या किया। नेक्स्ट इसने जो है वो यहाँ से 5 वेव बनाई इंटरनल स्ट्रक्चर में। ठीक है, जब इंटरनल स्ट्रक्चर में 5 वेव बन जाती हैं फिर वो ही काउंट होती हैं। यहाँ से देखें 1, 2, 3, 4 एंड 5। ठीक है, ये इसने यहाँ पे जो है वो 5 वेव लगाई है। ठीक है, उसके बाद इसने जो है वो ये इसकी सपोर्ट थी। ये इसके नीचे इसने फेक ब्रेकआउट किया, लिक्विडिटी ली, फिर उसके बाद इसने ब्रेक इन कर दिया और यहाँ से भी इसने बहुत अच्छा रिवार्ड दिया है अगर देखा जाए ना। ये देखें, ये इसने जो 1000 पिप जो है 1000+ पिप जो है इसने रिवार्ड यहाँ से दिया। ठीक है, अब अगर नेक्स्ट हम देखें कि इसने क्या किया। इसने यहाँ पे ना एक रेजिस्टेंस बना ली। ठीक है, ये और नीचे इसने एक्सपोर्ट बना ली और इसमें इसी रेंज में जो है वो मार्केट मूव कर रही है।
बार बार इसी रेंज में, ठीक है। यहाँ इसको टच करती है रेजिस्टेंस को, तो नीचे जो है वो अ, यहाँ तक जो है वो सपोर्ट तक आती है। यहाँ से जो है वो इसको टच करती है, फिर अगेन रेजिस्टेंस तक जाती है। तो ये कंप्लीट अभी स्टिल ये जो है वो रेंज में है, ठीक है। फिर इसने क्या किया, फिर इसने अगेन जो है वो इंटरनल स्ट्रक्चर के अंदर इंटरनल स्ट्रक्चर जो है वो बना दिया, ठीक है। ये देखें, 1 2 एंड 3, सही है। ये देखें, इसके अंदर जो है इसने एक स्ट्रक्चर बना दिया, ठीक है। अब ये वाला वैलिड नहीं रहेगा, अब ये वाला वैलिड है, ठीक है। अब हमारी सपोर्ट भी चेंज होगी, वो ये है, ठीक है, रिसेंट डेली में। ये जो है, यहाँ पे आप अगर देखें 1 2 एंड 3, ठीक है। तो यहाँ पे इसने जो है वो, अगर मैं इसको मार्क करूँ तो ये देखें, यहाँ इसके नीचे इसने फेक ब्रेकआउट किया, फिर इसने जो है वो इस ब्रेक इन कर दिया, ठीक है। अब ये जो है वो अपवर्ड डायरेक्शन में जा रही हो, ये रेजिस्टेंस है, इसको जो है वो टच करेगी तो हम फिर देखेंगे कि क्या जो है वो ये स्ट्रक्चर बनाती है, ठीक है। कौन कौन सी कंडीशन हो सकती है जिसकी वजह से हम देख एंटी एग्जीक्यूट कर सकते हैं, वो मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले अगर देखें तो यहाँ पे जो है, अगर ये एक भी कैंडल क्लोज कर दे, टू नहीं एक भी, ठीक है। ये यहाँ पे, ठीक है। एक सेकंड में इसको मार्क करके आपको बताती हूँ। ये देखिए, यहाँ एक भी कैंडल क्लोज कर दे तो उसके टेस्ट पे जो है वो हम यहाँ तक जो है वो एंटी एग्जीक्यूट कर सकते हैं, यहाँ तक, ठीक है। ये सही है, ये फर्स्ट टीपी है। उसके बाद जो है वो सेकंड सिनेरियो क्या है, सेकंड सिनेरियो ये है, इसके नीचे जो है वो अगर टू कैंडल क्लोज हो गई तो यहाँ पे तक मार्केट जो है वो पेश हो सकती है, फिर यहाँ से जो है वो बुलिश होगी, ठीक है। सेकंड सिनेरियो बता दिया मैंने, कंडीशंस भी बता दिए। अब उसके बाद जो है वो थर्ड, ये देखें, ये इससे ऊपर ऊपर जो है वो मार्केट बुलिश है। एक ये वाला लेवल, बड़ा लेवल बता रही हूँ, ठीक है। ये तो अनमिटिगेटेड है, ये तो बहुत ही अच्छा लेवल है, ठीक है। और एक ये लेवल, ठीक है। आप चलते हैं 4 आवर में, 4 आवर में चलते हैं और यहाँ पे देखते हैं कि क्या जो है वो एक्सपेक्टेड है। यहाँ पे अगर हम देखें ना, अगर मैं स्ट्रक्चर मार्क करूँ 4 आवर का, साइड ड्राइंग में तो रिमूव करूँ, गोल्ड जो है वो यहाँ पे इसने रिसेंट जो है वो ब्रेकअप स्ट्रक्चर किया था, ये, क्योंकि गोल्ड जो है वो बेशर में था। ये ब्रेकअप स्ट्रक्चर था, एमएसएस इसने इसके ऊपर किया, यहाँ पे एक से, यहाँ पे इसने एमएसएस किया, ये देखिए यहाँ। अब मैं इसको मार्क भी कर देती हूँ, ये देखिए, और यहाँ पे इसने ब्रेकअप ब्रा का रीजन जो है वो उसको टेस्ट नहीं किया। ये 4 आवर का बता रही हूँ, ये स्टिल अनमिटिगेटेड एरिया, ठीक है, इसने इसको टेस्ट नहीं किया। अब अगेन इसको मैं जूम इन करूँ, नेक्स्ट क्या एक्सपेक्टेड है, तो वो ये देखें आपने, इसने यहाँ पे ऊपर अगेन ब्रेकअप स्ट्रक्चर जो है वो बना दिया है, ये सही है। और ये स्पोर्ट से जो है वो इसने, ये देख, ये इसकी स्पोर्ट है। और ऊपर जो है वो अभी ये न्यू स्विंग नहीं बना सका, इसने इसको यहाँ पे जो है वो अभी इसको टच करेगा, फिर हम देखेंगे क्या जो है वो नेक्स्ट एक्सपेक्टेड है, ठीक है।
और उसके बाद जो है वो मैं आपको सेकंड सिनेरियो भी बता देती हूँ कि नेक्स्ट जो है वो क्या ये बना सकता है स्ट्रक्चर। ये देखें यहाँ पे, इसके नीचे अगर इसने टू कैंडल क्लोज की तो फिर ये छोटे टाइम फ्रेम में जो है हम देखेंगे क्या स्ट्रक्चर डेवलप किया, और यहाँ से जो है यहाँ तक ये फिर अपने ब्रेकअप ब्लॉक के रीजन को जो है टेस्ट करके अपर डायरेक्शन में जा सकता है, ठीक है। ये, और अगर इसने इस जोन से एक कभी भी ऊपर क्लोज कर दी तो फिर अगेन ब्रेकअप स्ट्रक्चर हो जाएगा, फिर सपोर्ट भी चेंज हो जाएगी और रेजिस्टेंस भी चेंज हो जाएगी, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग जो है वो फिर हम स्ट्रक्चर एग्जीक्यूट, सॉरी स्ट्रक्चर मार्क करेंगे, उसके अकॉर्डिंग जो है वो एंट्री एग्जीक्यूट करेंगे, ठीक है। हम चलते हैं 2 आवर में। 2 आवर में अगर देखें तो इसने यहाँ पे जो है वो सेम 4 आवर वाला स्ट्रक्चर डेवलप किया हुआ था। यहाँ पे रिसेंट ब्रेकअप स्ट्रक्चर था, यहाँ पे एमएसएस इसने किया, फिर ये ब्रेकअप डाका रीजन था, इसने यहाँ ऊपर जो है वो ब्रेकअप स्ट्रक्चर कर दिया। ये इसने यहाँ पे किया ब्रेकअप स्ट्रक्चर, और यहाँ से इसके टेस्ट पे जो है वो मार्केट अपवर्ड डायरेक्शन में गई, ठीक है। सही है। उसके बाद अगेन यहाँ पे इसने ब्रेकअप स्ट्रक्चर कर दिया, ये इधर, और ये देखें इधर इसने इसको टेस्ट किया और यहाँ से ये अपवर्ड डायरेक्शन में गई, ठीक है। ये भी मैंने आपको सेटअप बताया था, ठीक है। अब इसने यहाँ पे ब्रेकअप स्ट्रक्चर कर दिया है, मैं इसको जूम इन करती हूँ। अगेन यहाँ पे इसने ब्रेकअप स्ट्रक्चर किया, ये, ठीक है। और फ्राइडे को इसने यहाँ से जो है वो बहुत अच्छी एंट्री थी, ठीक, यहाँ से ये, ठीक है। अब इसने न्यू स्विंग जो है वो नहीं बनाया, नया हायर हाई नहीं इसने नहीं बनाया। अगर यहाँ पे हम देखें ना कितने यहाँ से इसने मूव दी है, तो ये देखें इसने 270 पिप जो है वो अपवर्ड डायरेक्शन में जंप किया है, ठीक है। तो ये कोई छोटा सेटअप नहीं था, ठीक है। अब जो है वो क्या एक्सपेक्टेड है, यहाँ पे अगर इसके ऊपर जो है वो एक भी क्लोज कर जाएगा तो नया हायर हाई बन जाएगा, तो फिर उसके अकॉर्डिंग जो है वो हम अगेन जो है वो स्ट्रक्चर मार्क करेंगे। अब चलते हैं 1 आवर में। 1 आवर में अगर देखें ना तो 1 आवर में भी सेम स्ट्रक्चर जो है इसने डेवलप किया हुआ है। नया जो है उसने हाई हाई नहीं बनाया, ये रिसेंट ब्रेकअप स्ट्रक्चर है, और यही स्पोर्ट से इसने इसको टच करके यहाँ से अपर डायरेक्शन में इसने एक जो है वो मूव दी है, और बहुत अच्छी मूव दी है, ठीक है। अब अगेन अगर इसने एक ऊपर क्लोज कर दिया तो फिर ये जो है वो उसके अगेन टेस्ट पे जो है वो अपर डायरेक्शन में मूव कर सकता है, ठीक है। और ऊपर टीपी भी पड़ा हुआ है, ये फर्स्ट टारगेट है इसका, ठीक है। एक भी क्लोज कर देता है ना तो यहाँ पे टेस्ट पे जो है वो यहाँ तक जो है वो एक्सपेक्टेड है, और यहाँ से थोड़ा सा जो है वो रिजेक्शन आ सकती है। उसके बाद सेकंड सिनेरियो क्या है वो मैं आपको बता देती हूँ। सेकंड सिनेरियो ये है कि अगर इसके नीचे जो है वो इसने टू कैंडल क्लोज की, इसके टेस्ट पे जो है वो मार्केट यहाँ तक एक्सपेक्टेड है, और यहाँ से जो है अपवर्ड डायरेक्शन में एक मूव दे सकती है। अब चलते हैं 30 मिनट में। 30 मिनट में देखें सेम स्ट्रक्चर इसने डेवलप किया, सेम, ये देखिए ब्रेकअप स्ट्रक्चर यहाँ पे हुआ है, ये इसका जो है वो स्ट्रक्चर का एरिया था, इसी को इसने टेस्ट किया, ये देखिए यहाँ पर, और यहीं से अपवर्ड डायरेक्शन में एक मूव दिया, और अगेन इसने जो है वो हायर हाई जो है वो नहीं बनाया, तो इसका भी 1 आवर वाला स्नैरियो है, ठीक है। अगर हम यहाँ पे देखें ना तो ये देखें यहाँ पे इसने जो है वो अभी 5 वेव भी कंप्लीट नहीं की, ये देखें 1, 2 एंड 3, ठीक है। अभी 3 वेव हुई है, अभी फिलहाल स्ट्रक्चर जो है वो शिफ्ट नहीं हुआ। तो ये है जी अपकमिंग वीक का जो है एनालिसिस, और मैं डेली फॉरकास्ट की वीडियो जो है वो अपलोड करती हूँ, तो आप उसको देखते रहिए और अपना फीडबैक भी देते रहिए, और बहुत हाई प्रोबेबिलिटी के सेटअप जो है वो मैं आपको डेली बताती हूँ।
और उनकी जो है वो एक्यूरेसी भी बहुत अच्छी है। मैं डेली जो है वो उसकी एक्यूरेसी भी बताती हूँ हर सेटअप की। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन अल्लाह हाफिज।